हेलो गाइस, मैं बबलू कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पेरेंट्स क्लासेज पर। मैं आपको आज इजीली तरीके से बताऊंगा कि राष्ट्रपति महोदय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कैसे याद करें, वो भी एक सीक्वेंस में। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि बोर्ड पे देख ही रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद भाग 5 आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 को दो भागों में बांटा गया है। पहले में कहा गया है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी एवं उसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थ केंद्रीय मंत्रिमंडल के सहयोग से करेगा। 53 के दूसरे भाग में कहा गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। 54 में निर्वाचन, 55 में रीति, 56 में पदावधि, 57 में पूर्व निर्वाचन, 58 में योग्यता, 59 में वेतन भत्ते, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग, 71 में चुनाव संबंधी विवाद, 72 में क्षमादान, 85 में लोकसभा का विघटन, 86 में साधारण भाषण, 87 में विशेष भाषण, 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, 143 में 80 से परामर्श, 111 में वीटो, 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपात, 361 में विशेषाधिकार। आते हैं दोस्तों हम अन्य आर्टिकल की तरफ। तो 108 में राष्ट्रपति महोदय द्वारा संयुक्त अधिवेशन। आर्टिकल 101 के तहत लोकसभा अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णायक मत। आर्टिकल 112 के तहत में ये बात कही गई है कि वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख। तो दोस्तों ये रहा एक सीक्वेंस में याद करने कैसे हम राष्ट्रपति महोदय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आइए अब हम इस पे विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसा कि आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 के दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग में कहा गया है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी एवं उसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थ केंद्रीय मंत्रिमंडल के सहयोग से करेगा। दूसरे में कहा गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। 54 में निर्वाचन, 55 में रीति, 56 में पदावधि अर्थात इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 57 में पूर्ण निर्वाचन, 58 में योग्यता अर्थात इनकी क्या योग्यता होनी चाहिए। 59 में वेतन भत्ते अर्थात वेतन इनका कितना होना चाहिए। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है। 60 में शपथ, 61 में महाभियोग अर्थात जो 60 में शपथ है इनको भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं इस आर्टिकल के तहत। 61 में महाभियोग, जब भारत का राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं तब इनके ऊपर लाया जाता है महाभियोग। महाभियोग लाने से पूर्व 14 दिन पूर्व इनको लिखित सूचना दी जाती है। आर्टिकल 71 में चुनाव संबंधी विवाद अर्थात अंतिम निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय महोदय द्वारा। आर्टिकल 72 के द्वारा इन्हें शक्ति प्रदान की गई है, किसी को फांसी से मुक्त करके दूसरे सजा में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसा आप लोग हाल ही में देखे होंगे, अजमल कसाब के जो वकील थे वो याचिका दायर किए थे या याचिका क्षमा याचिका भेजे थे और माननीय राष्ट्रपति महोदय ने इस आर्टिकल का प्रयोग करते हुए उनकी दया याचिका ठुकरा दिया था। ऐसे जल्लादों को कौन बचाता है दोस्तों। आर्टिकल 85 लोकसभा का विघटन या सत्रावसान, 86 में साधारण भाषण, 87 में विशेष भाषण, 123 में अध्यादेश अर्थात जब लोकसभा का विघटन हो गया हो और देश को किसी विशेष नियम कानून की आवश्यकता हो तब ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति महोदय द्वारा इस आर्टिकल के तहत ही अकेले ही दम पर बना सकते हैं नया नियम कानून। आर्टिकल 143 में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श या सलाह। दोस्तों इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति महोदय सलाह मांग सकते हैं जब देश के विभाजन के पूर्व दो देशों के बीच किसी भी प्रश्न पर विवाद उठे या
राष्ट्रीय हित के महत्व का कोई प्रश्न हो तब राष्ट्रपति महोदय इस आर्टिकल का प्रयोग करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं, और न तो राष्ट्रपति महोदय सलाह मानने के लिए बाध्य हैं और न सर्वोच्च न्यायालय महोदय सलाह देने के लिए बाध्य हैं दोस्तों। और ऐसे मामलों में 5 जजों की पीठ के द्वारा विचार विमर्श करने के बाद ही सलाह दी जाती है। आर्टिकल 11 अर्थात 111 में वीटो की शक्ति है। 352 आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार दोस्तों लगाया जा चुका है। पहली बार 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, दूसरी बार पाकिस्तान युद्ध के समय, तीसरी बार 1975 में सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन अर्थात जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो तब वहाँ के राज्यपाल महोदय द्वारा यह सूचना दी जाती है राष्ट्रपति को कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, या वो अपने विवेकी शक्ति का प्रयोग करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। ऐसा पहली बार किया गया था देश में 20 जून 1951 को पंजाब स्टेट में दोस्तों कहा गया है वित्तीय आपात अर्थात देश में अभी तक वित्तीय आपात एक बार भी लागू नहीं किया गया है साथियों। 361 में विशेषाधिकार। आते हैं हम कुछ अन्य आर्टिकल की तरफ, हम आपको एकदम इजीली तरीके से याद कराएंगे। अगर जो भी हमारे बंधु साथी संगी होंगे, मित्र होंगे, वो उत्तर प्रदेश से जो बिलोंग करते होंगे, आर्टिकल 100 यूपी में 108 के तहत एम्बुलेंस सेवा प्रदान की गई है मुख्यमंत्री के तहत। तो इस एम्बुलेंस को देखकर आपके मन में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि इस आर्टिकल में क्या कहा गया है। इस आर्टिकल में यही कहा गया है कि राष्ट्रपति महोदय संयुक्त अधिवेशन आहूत करते हैं या बुलाते हैं। ऐसा कब होता है? जब साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होता है दोस्तों, तब इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति महोदय संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं एवं उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष महोदय करते हैं। इस बात को, इस अंतर को आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 101 में कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णायक मत देने का अधिकार है। अर्थात एक को अभी इग्नोर कर दीजिए तो यूपी में 100 नंबर की पुलिस सेवा उपलब्ध कराई गई है साथियों। पुलिस की 100 नंबर की गाड़ी चलती है, तो आप इस आर्टिकल को, पुलिस 100 की गाड़ी को देखकर आपके मन में तुरंत विचार आना चाहिए कि आर्टिकल 101 में क्या कहा गया है। इसमें यही कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णायक मत देने का अधिकार है। उसके बाद जो पुलिस 100 की गाड़ी थी दोस्तों, वो अब 100 नंबर ना होके 112 में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आप जब भी आप पुलिस की गाड़ी देखेंगे तो उसमें 112 लिखा रहेगा। आपके मन में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि 112 में क्या कहा गया है। इसमें यही कहा गया है साथियों कि आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। हमारे देश के संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। हम आप बोलचाल की भाषा में ऐसे ही बजट शब्द कह देते हैं, जबकि बजट शब्द के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। और कुछ बिंदुओं की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 1 पहली बार ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, वो भी भारतीय डाक संशोधन विधेयक से संबंध था। और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 था। और देश के वर्तमान राष्ट्रपति हैं 14वें राष्ट्रपति साथियों, माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। जो व्यक्ति वाइज इनका जो क्रम है वो है 17वां, और राष्ट्रपति वाइज जो क्रम है इनका 14वां है। तो दोस्तों हम आप उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको इससे थोड़ा भी लाभ हुआ हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते चलते हम आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। जैसा कि जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये किस राज्य से बिलोंग करते थे, इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा शब्द है जो माननीय रामनाथ कोविंद के नाम में जो ये कोविंद शब्द लगा हुआ है, ये किस शब्द का पर्यायवाची है। और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, योगी आदित्यनाथ अर्थात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ में जो आदित्यनाथ शब्द है ये किस शब्द का पर्यायवाची है, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने सपनों को पूरा करने में दिन रात व्यस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।